है आपका हमारे चरण नितेश तिवारी ई लर्निंग पर। तो मिड टर्म एग्जामिनेशन 2023-24 हो चुका है। सब्जेक्ट आपका पॉलिटिकल साइंस, 3 घंटे का एग्जाम था, 80 मार्क्स आपके मैक्सिमम थे। देखिए पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इसका हम टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो भारतीय संविधान किसके द्वारा बनाई गई थी? ऑप्शन है ए संविधान सभा, बी ब्रिटिश संसद, सी देसी रियासतें था, या डी वायसराय। देखिए इसका राइट आंसर रहेगा संविधान सभा। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय संविधान को बनाया है। दूसरा क्वेश्चन आपका है कानून के शासन का विचार किससे लिया गया है? तो डैश है आयरिश संविधान, कनाडा का संविधान, सोवियत संघ का संविधान, या ब्रिटिश संविधान। आंसर आपने अगर डी लगाया है तो ब्रिटिश संविधान इज द राइट आंसर। तीसरा क्वेश्चन भारत के चुनाव आयोग की सहायता के लिए प्रत्येक राज्य में डैश होता है, कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है, बी राज्यपाल होता है, सी मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है, या डी मुख्य पुलिस अधिकारी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी इज द राइट आंसर होगा क्योंकि वो सहायता वही कर सकता है। फोर्थ क्वेश्चन निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमित व्यवस्थित करें और सही चुनें। तो पहला है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 42वां संशोधन, 44वां संशोधन, या एशियाई गेम्स। देखिए अब लाइन वाइज जब हम जाएंगे तो हमें कुछ पता होना चाहिए, डेटे हमें पता है तो हम कर लेंगे। ये वाला जो है वो 1982 है, तो ठीक है जी 82 है। ये वाला आपका 1978 है, ठीक है 78 है, 1978 है। ये 1976 है 42वां, ठीक है। और मानवाधिकार 1993 है। अब देखते हैं लाइन वाइज। तो पहला 42वां संशोधन होगा मतलब सेकंड होगा, दूसरा हमारा होगा तीसरा मतलब सी होगा जिसमें 44वां संशोधन है आपका, और तीसरा आपका एशियाई गेम्स होगा। अब एशियाई गेम्स मतलब चौथा तीसरा होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा वो बी है, राइट आंसर इज अ बी, राइट आंसर है बी रहेगा। पांचवा क्वेश्चन देखिए, पांचवा क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं तो भारत में संविधान की आयु क्या है, मतदान की आयु क्या है, इजराइल की विधायिका का नाम क्या है, एकल संक्रमणी मत प्रणाली क्या है, और सार्वभौमिक व्यस्त मताधिकार क्या है। देखिए भारत में मतदान की आयु है 18 वर्ष, तो देखिए ए का हो जाएगा सेकंड। ए का सेकंड देखिए किस में है, दो में है, मतलब इसमें और इसमें है। अगला इजराइल की विधायिका का नाम है सीनेट, इसका मतलब देखिए बी का फर्स्ट किस में है, बी का फर्स्ट दो में है, दोनों में है। एकल संक्रमणी मत प्रणाली जो है उसमें प्रथम वरीयता वोट होता है, ये होता है, मतलब सी का देखिए फोर्थ किस में है, सी का फोर्थ है पहले में, तो आंसर ए बिल्कुल राइट है। छठा क्वेश्चन है जो हमें अभी कथन ए और कथन के बाद आर का कथन दिया गया है और दोनों का परीक्षण करना है। तो अभी कथन कहता है कि समानुपातिक प्रणाली में हर पार्टी को प्राप्त मत के अनुपात में विधायिका में सीटें हासिल होती है, बिल्कुल सही। किसी निर्वाचन क्षेत्र में जितने मत प्राप्त होते हैं उसी आधार में उस निर्वाचन क्षेत्र में सीटें दे दी जाती हैं, बिल्कुल सही है। तो ये अभिकथन और कारण दोनों की व्याख्या सही कर रहा है, तो अभिकथन ये रहा, आंसर ए लगा दीजिए विच इज़ द राइट वन, ठीक है। सातवां क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 5, या ऑप्शन सी 2 साल, या ऑप्शन डी 10 साल। राइट आंसर इज 5 साल। राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 साल का। आठवां क्वेश्चन है राज्यसभा धन विधेयक को अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकता है? ऑप्शन है 7 दिन, 10 दिन, 14 दिन, या फिर 21 दिन। राइट आंसर है 14 दिन। कितने दिन? 14 दिन रोक सकता है, ठीक है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दोनों निर्वाचन आयुक्तों भारत के डैश द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाता है? प्रधानमंत्री, राज्यपाल, अध्यक्ष या मुख्यमंत्री। देखिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो या दोनों जो आयुक्तों को, वो एक प्रकार से आपका यहाँ राष्ट्रपति आंसर होना चाहिए था, राष्ट्रपति ऑप्शन। देखिए यहाँ पे मुख्य अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाता है। प्रधानमंत्री देखिए अध्यक्ष वैसे होना चाहिए, अध्यक्ष होना चाहिए, राइट आंसर सी हम लगा देते हैं क्योंकि यहाँ राष्ट्रपति की बात नहीं कर रहा है कि कौन करता है, बस कौन होता है तो सी लगा देते हैं कि भाई अध्यक्ष होता है, ठीक है। 10वां क्वेश्चन है किस वर्ष चुनाव में वोट देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? ऑप्शन ए है 1962, ऑप्शन बी है 1972, ऑप्शन सी है 1989, या ऑप्शन डी है 1992। राइट आंसर इज सी, 1989 में 61वें संशोधन के माध्यम से, ठीक है। 11वां प्रश्न है कि संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री किसका मुख्य होता है, मतलब मुखिया होता है, प्रमुख होता है? तो संसदीय प्रणाली में होता है राज्य का, ए, बी देश का, सी सरकार का, या डी संसद का। राइट आंसर आपका रहेगा सरकार का होता है, ठीक है, सरकार का जो है वो प्रमुख होता है। 12वां क्वेश्चन है कि देश के उपराष्ट्रपति को कितनी अवधि के लिए चुना जाता है? ऑप्शन ए है उपराष्ट्रपति को 6 साल, बी है 7 साल, सी है 5 साल, या डी है 2 साल। राइट आंसर इज आपका 5 साल ही चुना जाता है, तो यही हम लगा देते हैं 5 साल के चुने, क्योंकि राष्ट्रपति का और उसका कार्यकाल लगभग समान ही होना चाहिए।
लेकिन राज्यसभा का 6 साल होता है, तो हम लोग फिर भी 5 साल लेके चलते हैं कि राष्ट्रपति के साथ ही उनका भी कार्यकाल समान ही होना चाहिए। देश के संविधान के लिए क्या क्या संविधान के लिए क्या करता है, तो देखिए संविधान जो है नियम कायदे कानून बनाता है और उसकी बात रखता है। स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति का अधिकार प्रतिबंधों के अधीन है, बिल्कुल सही कि कुछ प्रतिबंध होने चाहिए ताकि सभी लोग अपनी बात को रख सकें, ऐसा लिख देना था। सर्वाधिक वोट से मत जीत प्रणाली में फ़ायदा ये है कि वो काफ़ी सरल है और अनपढ़ जो व्यक्ति है या देश के सभी समान जो लोग हैं वो सभी इसको पढ़ सकते हैं। परिसीमन आयोग होता है जो निर्वाचन आयोग के साथ ही काम करता है, 16वां क्वेश्चन, और उसके साथ वो सीमाओं का निर्धारण करता है, मतलब बांटता है क्षेत्रों को चुनाव के लिए। 17वां क्वेश्चन है कि भारत के प्रधानमंत्री द्वारा प्रयोग की गई किन्हीं 2 शक्तियों का प्रयोग, तो भाई प्रधानमंत्री जो है वो कैबिनेट बनाता है और सरकार का प्रमुख आदमी होता है और सारे डिसीजन जो है वह खुद लेता है। जनहित याचिका जो 18वां क्वेश्चन है बहुत ईजी है, 1979 से शुरू होता है और 1979 से शुरू होता है, तो इसमें वो व्यक्ति भी उसके लिए भी मतलब अपील की जा सकती है जो अनपढ़ है, पढ़ा लिखा नहीं है, उसके लिए कोई और कर सकता है, वो अगर नहीं कर सकता कोई और कर सकता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को जो माना है क्योंकि उसके माध्यम से ही हम अपने अधिकारों को लागू करवा सकते हैं जो रिट संबंधित आपके अधिकार हैं। यद्यपि भारत का राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है, लेकिन वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री की बात बिल्कुल सही, क्योंकि प्रधानमंत्री ही मंत्रिमंडल को बनाता है, सरकार का प्रमुख होता है, सारी शक्तियां जो है प्रधानमंत्री स्वयं उपयोग करता है, ऐसे करके आपको लिखना था। 21वां न्यायपालिका की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि न्यायपालिका जो रहेगी तो स्वतंत्र और निष्पक्ष न्याय होगा और देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है वो बनी रहेगी। न्यायिक सक्रियता में क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति अपने लिए केस नहीं कर सकता तो समाज का या वर्ग का कोई और व्यक्ति उसके लिए केस कर सकता है, ठीक है, ये लिख देना था आपको। संविधान राष्ट्रवादी आंदोलन की विरासत कैसे, क्योंकि राष्ट्रवादी जब आंदोलन चल रहा था उसी समय ही हमारे संविधान बनना शुरू हो गया था, जैसे कि आपको पता है 1946 में भारतीय संविधान बनना शुरू हो गया था और उसकी नींव बहुत पहले ही रख दी गई थी। इस प्रकार से आपको थोड़ा लिखने का प्रयास करना था, ठीक है। भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव जो है, चुनाव आयोग क्यों क्या प्रक्रिया अपनाता है, तो भैया वो धांधली को रोकता है एक प्रकार से और कुछ शर्तें निर्धारित करता है, आचार संहिता लागू करता है, स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव करवाते हैं, सारी चीज़ें आपको बतानी है थोड़ी सी इसमें, ठीक है। भारत का संविधान देखिए, पहला है कि पुराने संविधान को खुद किस प्रकार सीमित कर दिया गया है। देखिए, समाज के आकांक्षाओं को अभिव्यक्ति देकर सरकार को निर्णय लेने की शक्ति आवंटित कर लोगों को शक्ति सीमित करना, लोगों को असीमित शक्ति देना। देखिए, प्रकार से पुराने संविधान ने खुद को सीमित जो कर लिया है वो ये है कि अपने प्रतिबंध कायम किया है उसने, क्या किया है, एक प्रकार से जो सीमित है उसने लोगों की शक्ति को सीमित किया है। इसलिए दूसरा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ, तो लागू हुआ था आपका 26 जनवरी 1950 को। तीसरा क्वेश्चन है औपचारिक रूप से भारतीय संविधान किसके द्वारा बनाया गया था, तो औपचारिक रूप से संविधान सभा ही द्वारा है, ठीक है। भारतीय संविधान का मुख्य विशेषता क्या है, तो क्या विशेषता है, या तो ना तो बहुत लचीला है ना ही ज़्यादा कठोर है, बिल्कुल सही, ठीक है। कार्टून में देखिए विपक्ष बहुत छोटा दिखाया गया, तो विपक्ष ये विपक्ष हैं और ये नेता है, बाकी सब इनके नाम लिखने थे। देखिए, नेता को पहचानिए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, नेहरू जी हैं और राजेंद्र प्रसाद हैं। विपक्ष का आकार छोटा दर्शाता है कि वो कमज़ोर है। और स्वतंत्र भारत ने संसद के सदस्यों को चुनाव के लिए कौन सी प्रणाली अपनाई थी, तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, आप बता देना था आपको ये।